हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है चाल और वेग। तो चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, मात्रक, राशि, ये सब क्या होते हैं, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि चाल और वेग में डिफरेंट क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में चाल और वेग के बारे में पूरा हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है चाल। अब सबसे पहला तो यही आता है कि चाल कहते किसे हैं। तो हम इसका परिभाषा इसके हम फॉर्मूले से करेंगे। तो हम जानते हैं चूंकि कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये चाल का फॉर्मूला है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अब यही से हम कहेंगे, ध्यान से समझेंगे कि यदि हम समय को एकांक मान लेते हैं, मतलब ऐसे हम मान लेते हैं ये समय है, समय को यदि हम एकांक मान लेते हैं, मतलब एक मतलब हम एकांक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम समय को एक ले लेते हैं, इसको यदि हम एक ले लेते हैं, तो जो चाल होगा वो दूरी के बराबर हो जाएगा। तो जो चाल होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम क्या परिभाषा कहेंगे, यहीं से हम परिभाषा कहेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ में आया। मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, वो एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है उसे हम चाल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे, परिभाषा आप यही लिखेंगे, किसी पिंड, या आप कह सकते हैं व्यक्ति भी कह सकते हैं, पिंड या व्यक्ति के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको चाल का परिभाषा समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है हमने, किसी पिंड या व्यक्ति के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है सबसे पहला, तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया। अभी हम इस पे पूरा हम अंतर पे बात करेंगे, पर अभी हम इतना बात आप समझ जाइए कि जो चाल होता है वो क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और एक बात और इसमें याद रखना है कि चाल जो होता है उसमें जो दिशा होती है वो निश्चित नहीं होती कि किस दिशा में आप दूरी को तय कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पर, जो है वेग पर। अभी हम इनका अंतर पे बात करेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे, इनका वो जो मात्रक होता है, राशि होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वेग किसे कहते हैं, तो वेग का भी परिभाषा, इसको हम 2-3 तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। तो वेग का एक फॉर्मूला होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, या आप समय अंतराल भी कह सकते हैं। तो ये विस्थापन का एक फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला होता है, पहले हम इसी से परिभाषा करेंगे। इतनी बात आप जानते होंगे कि यदि नीचे यदि समय हो, यदि कोई भी भौतिक राशि हो, उसके नीचे यदि समय से भाग दिया जाए तो उसको हम दर कहेंगे, ठीक है, जब परिभाषा करेंगे। तो यहाँ से यही हम परिभाषा करेंगे कि विस्थापन मतलब कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, तो उसके विस्थापन में हम यही कह रहे हैं कि किसी पिंड या व्यक्ति के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। समझ में आया। मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, तो उसके विस्थापन में जो समय लग रहा है वही क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो अब हम समय नहीं कहेंगे, अब हम दर कहेंगे। तो यही हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या पिंड के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा आप क्या लिखेंगे,
किसी व्यक्ति या पिंड के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। अब आप यहाँ पे भी आप कहेंगे कि भैया इसको भी हम तो दर कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या जिसको हम इस तरीके से परिभाषा किए हैं वो आप इस तरीके से भी परिभाषा आप कर सकते हैं। तो देखिए परिभाषा हम बहुत तरीके से करते हैं, इसलिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किताब में कुछ अलग परिभाषा वो देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ अलग, तो वो कहते हैं सर ये नहीं होगा ये होगा। देखिए परिभाषा बहुत तरीके से किया जा सकता है, बहुत से भौतिक राशि हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। अब जैसे आपको आसानी लगे उस तरीके से हम बताते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। या इसका एक और दूसरा परिभाषा है, चलिए वो भी मैं बता दूं। दूसरा एक परिभाषा है जो इसके फॉर्मूले से ही है, वेग बराबर एक और फॉर्मूला होता है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी निश्चित दिशा में चली गई दूरी या आप तय की गई दूरी बटे समय अंतराल होता है। ये होता है एक फॉर्मूला। अब यहां से यदि हमें परिभाषा करना होगा तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि एकांक समय में, यदि हम समय को एक ले लेते हैं तो हम यही कहेंगे कि एकांक समय में वह निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम परिभाषा बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक बार और मैं बोल रहा हूं, जिन विद्यार्थियों को इसका परिभाषा लिखना है वो आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि एकांक समय में वह निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं कि चाल और वेग का परिभाषा और इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका अंतर पे। तो सबसे पहला तो इसमें देखिए परिभाषा तो एक अंतर है ही, दूसरा सबसे पहला इसका अंतर ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको शॉर्ट में ही मैं बता दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा लिख लेंगे। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ चाल का और यहाँ पर वेग का आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला तो इसका फॉर्मूला एक हो गया कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, मतलब स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम ये होता है, और इसको हम कैपिटल डी लिखेंगे, ठीक है। और जो वेग होता है, जो v इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डी बाई टी लिखेंगे। ये दोनों का फॉर्मूला अलग है, या मतलब परिभाषा अलग है। तो इस तरीके से परिभाषा आप शॉर्ट में अंतर में लिख सकते हैं। दूसरा इसका कि चाल जो होता है वो अदिश राशि होता है, मतलब चाल में दिशाएं नहीं होती हैं, इसलिए अदिश राशि होता है। और जब वेग होता है ना वो सदिश राशि होता है। क्यों भैया सदिश राशि? क्योंकि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तीसरा इसका याद रखेंगे कि इसका मात्रक जो होता है चाल का वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। अदरवाइज ये अंतर तो नहीं है, बट आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मात्रक इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें क्या होती है, इसमें याद रखेंगे दिशा निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होता है। और इसमें जो दिशा होती है वो निश्चित होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप चार अंतर लिख सकते हैं। अदरवाइज इतना परिभाषा अगर आप समझ लिए, फॉर्मूला समझ लिए, मात्रक और राशि आपने समझ लिए तो बहुत है। तो आशा करते हैं कि आपको चाल और वेग के बारे में आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में चाल और वेग होते क्या हैं।
अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे क्लास 11 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहां से जाकर बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। और क्लास 9 की पढ़ाई हम अपने मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर, तो वहाँ पे हमने पूरी क्लास 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पढ़ाई करा दिया है। तो आप जाइए ब्रदर सर चैनल पे, तो उस पर आपको पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।